प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आज फिरोजाबाद के राजा का ताल गांव में जैन समाज के वार्षिक क्षमावाड़ी महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेलवे लाइनों पर पत्थर व गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। जिहाद शब्द का भी प्रयोग किया। मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से कार्यवाही भारत सरकार भी कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है, लेकिन अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं इनके जिहाद का हिस्सा है। कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी अलगाववादी ताकतें, अलगाववादी शक्तियों इसको एक मुहिम के तहत चलाने का काम कर रही हैं। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित तरीके से पिछले कुछ दिनों से घटनाएं बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से ये इशारा करता है कि प्रायोजित तरीके से देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ एक बड़ा जिहाद है। मंदिरों के बाहर, होटल व रेस्टोरेंट में मिलावट को लेकर जब सवाल किया गया तो बोले कि मिलावट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपमिश्रण रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए सेंट्रल लैब और लैबों की स्थापना भी, वहीं सैंपलिंग भी की जा रही है। अपमिश्रण करने वाले हमारे लोग हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में विशुद्ध रूप से उसकी सामग्री पहुंचे, चाहे प्रसाद के रूप में पहुंचे या कोई हमारा ग्राहक परचेस कर रहा है, उसकी अपेक्षा के अनुरूप शुद्ध सामग्री उसके हाथ में हो, ये सुनिश्चितता सरकार कराएगी। और क्या बोले मंत्री, रिपोर्ट देखिए। आज जैन समाज के सबसे बड़े पर्व क्षमावाड़ी का ये पावन अवसर है, जिस पर आज हम लोगों को महाराज जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जैन समाज के इस अद्भुत कार्यक्रम में भागीदारी करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से जो सनातन परंपराएं हैं, उसी में जैन दर्शन के अंतर्गत जैन समाज का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी जाने अनजाने की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगने का काम करता है और भविष्य में उसके जीवन में गलतियां न हो, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता है। मैं समझता हूँ कि सामाजिक समरसता के लिए, भाईचारा के लिए इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता कि हम लोगों से अगर गलती, मानव स्वभाव होता है, उसमें अगर कोई गलती हुई है उसको आदमी स्वयं उनकी क्षमा मांगते हुए पुनरावृत्ति न होने का संकल्प ले ले, तो इससे बड़ा जीवन में कोई अच्छा सहयोग नहीं हो सकता। ऐसे पवित्र इस कार्यक्रम में आज हम लोग पधारे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों का सौभाग्य है और ये जो भी हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, अलग अलग जो दर्शन है, ये सब सनातन परंपराओं के ही हिस्सा हैं, जिसने भारत के आदर्शों को प्रस्तुत किया है, जिसने भारत को हमेशा एक अगुआ संत के रूप में, विश्व गुरु की स्थापना के रूप में सम्मान देने का रखा जाता है, रखा जाता है। क्या सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई भारत सरकार भी कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है, लेकिन अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि ये भी कहीं न कहीं इनके जिहाद का हिस्सा है। कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी अलगाववादी ताकतें, अलगाववादी शक्तियाँ इसको एक मुहिम के तहत ये चलाने का काम कर रही हैं। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित तरीके से, इस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से घटनाएं बढ़ रही हैं, वो निश्चित रूप से इशारा करता है कि प्रायोजित तरीके से किया गया देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ एक बड़ा जिहाद है। सर, आप पर्यटन विभाग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मिश्रण रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए सचल लैब और लैबों की स्थापना भी, सैंपलिंग की जा रही है और जो भी अपमिश्रण करने वाले हमारे लोग हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के हाथ में विशुद्ध रूप से उसकी अपेक्षित सामग्री पहुंचे, कि हमारा प्रसाद के रूप में पहुंचे या कोई हमारा ग्राहक परचेज कर रहा है तो उसको उसकी अपेक्षा के अनुरूप शुद्ध उस पर सामग्री उसके हाथ में हो, ये सुनिश्चितता सरकार कराएगी। डबल हो गया जी। उपचुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी? पूरे 10 उपचुनाव जो होने वाले हैं, जिनकी घोषणा कभी भी हो सकती है, 10 चुनाव 10 चुनाव पर
भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छे परिणाम जनता से उम्मीद है कि हमें मिलेंगे। राहुल गांधी के बयान पे आपका क्या कहना है? उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर जो प्रश्न उठाया, काहे की बात राम मंदिर की बोल रहे हैं, वो नाच गाने का प्रोग्राम था। देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल जी अपने देश सिरपेर की बातें न सिर्फ देश में बल्कि जो आदमी विदेश की धरती पर अलगाववाद की भाषा बोलता हो, जो व्यक्ति देश के मान सम्मान और लोकतंत्र की मर्यादा और परंपराओं का भी पालन न कर रहा हो, उसके बारे में हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे। अखिलेश जी ने एक प्रश्न और उठाया कि आप पर्यटन के नाम पर वहाँ पर जमीन छीनने किसानों की। मुझे लगता है कि जो भी आज किसान स्वयं इच्छुक रहता है कि उसकी जमीन सरकार अधिग्रहित कर ले। आप देख रहे होंगे कि जहां लगान की जो सर्किल रेट्स हैं उससे 4 गुना कीमत सरकार देती है, शहरी क्षेत्र में 2 गुना कीमत सर्किल रेट का देती है। और किसान को किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लो, कहीं भी रेट 4 गुना छोड़ो 2 गुने में नहीं होते, 4 गुना मिलता है। तो स्वयं किसान चाहता है कि मेरी जमीन सरकार ले ले। अखिलेश जी तो पता नहीं क्या कहाँ से ब्रिटेन से बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड से बात कर रहे हैं कि अमेरिका से बात कर रहे हैं। वो जबकि सैफई के रहने वाले हैं, वो स्वयं भी जानते हैं कि स्वयं किसान चाहता है कि मेरी सरकार जमीन ले ले। सांसद अफजाल अंसारी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा है, जिन्होंने गांजे को प्रसाद का रूप देने की बात कही, किसी वेद कर दिया जाए। सर, उससे साधु संत भी नाराज है। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिला के इंडी गठबंधन के लोग लगातार लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, देश की गरिमा के विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा रहेगी तो राजनीति तो होती रहेगी। राजनीति में कभी दल सत्ता में आता है, कोई बाहर होता है, लेकिन राजनीति तभी होगी जब देश ताकतवर होगा। लेकिन देश को कमजोर करने का जो प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है या सामाजिक ताना माना कमजोर करने का काम किया जा रहा है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा।